Hello students, I am Preksha Jain. Welcome to your favorite channel Enrich Minds, and I am back with the class 6 Social Science Civics NCERT. In this video we are going to study chapter number 6 Rural Administration, and earlier जैसे हमने सारे इसके पहले के चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, सेम वैसे ही हम ये चैप्टर भी कंप्लीट कर रहे हैं रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें कि हम लाइन बाय लाइन रीड करेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जो भी क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज में इवन इन बिटवीन सो उनको हम समझेंगे, जिससे कि आप उन आंसर्स को, उन क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम ये चैप्टर के बारे में, जो कि है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। सो देयर आर मोर देन 6 लाख विलेजेस इन इंडिया टेकिंग केयर ऑफ देयर नीड्स फॉर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्शन. It is not a small task. In addition to this, land records have to be maintained and conflicts need to be dealt with. A large machinery is in place to deal with all this. In this chapter, we will look at the work of 2 rural administrative officers in some detail. सो इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा जो लैंड रिकॉर्ड्स है वो भी क्या है, मेंटेन होता है, एंड उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं और उन कॉन्फ्लिक्ट्स को डील करना भी एसेंशियल होता है। और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मशीनरीज की हेल्प से डील कर लेते हैं, काफ़ी मशीनरीज जो हैं वो भी डील कर लेती हैं कुछ प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन में। एंड इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे जो 2 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं वो वर्क करते हैं। सो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का भी वर्क जो है वो इस चैप्टर में हमको देखने को मिलेगा। लास्ट चैप्टर में हमने देखा पंचायती राज जो कि और बेसिक रूरल लेवल पे वर्क करता है, बट यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं ना वो क्या है, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है, कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में जो सरपंच एंड हेड आते हैं एंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं लाइक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, वो कैसे प्रॉपरली वर्क करते हैं। So let's start from here. Mohan is a farmer. His family owns a small agricultural field which they have been farming for many years. Next to his field is Raghu's land which is separated from his by a small boundary called booth. तो मोहन क्या एक फार्मर है, उसकी फैमिली जो है और वो स्मॉल एग्रीकल्चर फील्ड ओन करती है जहाँ पर वो फार्मिंग करते आ रहे हुए हैं काफ़ी साल से, एंड उसकी ही फील्ड, मोहन की फील्ड के साइड में ही रघु का लैंड है, एंड जो कि एक बूंद स्मॉल बाउंड्री से सेपरेटेड है। वन मॉर्निंग मोहन नोटिस दैट रघु had shifted the bone by a few feet. तो एक मॉर्निंग मोहन क्या ऑब्जर्व करता है कि रघु ने जो बूंद है, दैट मीन्स की जो स्मॉल बाउंड्री है उसको कुछ फीट्स एक्सटेंड कर दिया, मतलब रघु ने अपनी साइड से एक्सटेंड कर लिया है। सो बाय डूइंग सो ही हैड मैनेज्ड टू टेक ओवर सम ऑफ द मोहन्स लैंड एंड इंक्रीज द साइज ऑफ हिज ओन फील्ड. तो इससे क्या होगा, उसका रघु का अपना लैंड का साइज तो इंक्रीज हो गया, बट मोहन के लैंड का जो साइज था वो डिक्रीज हो गया. सो मोहन वॉज वेरी एंग्री बट ऑल्सो अ लिटिल फ्राइटेंड. बट मोहन जो था वो बहुत एंग्री था पर डरा हुआ भी था. रघु's family owned many field and besides his uncle was also the सरपंच ऑफ द विलेज. तो वो फ्राइटन क्यों था, क्योंकि उसकी हेल्प कौन करेगा वो श्योर नहीं था, बिकॉज रघु जो था ना उसकी फैमिली के पास और भी काफी सारी फील्ड्स थी, एंड इसके अलावा उसके जो अंकल थे वो सरपंच भी थे उस विलेज के. बट इवन सो ही प्लग्ड अप करेज एंड वेंट टू रघु's हाउस. तो बट इसके बाद भी उसने थोड़ा सा करेज इकट्ठा किया एंड रघु के हाउस गया. अ हीटेड आर्ग्यूमेंट फॉलोड. रघु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ही हैड मूव द बूंद. तो बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुई एंड रघु ने रिफ्यूज कर दिया था एक्सेप्ट करने से कि उसने बूंद को मूव किया है. ही कॉल्ड वन ऑफ हिज हेल्पर्स एंड दे बिगिन शाउटिंग एट मोहन एंड बीटिंग हिम अप. सो उसने क्या किया, अपने हेल्प और कुछ एक हेल्पर को बुलाया एंड स्टार्ट कर दिया शाउट करना मोहन पे, एंड उसको मारना भी स्टार्ट कर दिया. द नेबर्स हर्ड द कमोशन एंड रश टू द स्पॉट वेयर मोहन वाज बीइंग बीटन अप, देन took him away. So neighbors जो थे वो वहाँ पर पहुंचे उस प्लेस पे जहाँ पर मोहन जो है वो बहुत ज़्यादा बीटन अप हो रहा था. रघु एंड उसके जो मेंबर्स थे साथ में वो उसको मार रहे थे. तो जो नेबर्स थे उन्होंने उसको साइड किया. ही वॉज बैडली हर्ट ऑन हिज हेड एंड लैंड. ही वॉज गिवन फर्स्ट एड बाय वन ऑफ हिज नेबर. तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया था मोहन, उसको चोट आ गई थी, वुंड्स हो गए थे, एंड इसीलिए जो एक किसी नेबर है उसने फर्स्ट एड किया. हिज फ्रेंड हु ऑल्सो रन द विलेज पोस्ट ऑफिस सजेस्टेड दैट दे गो टू द लोकल पुलिस स्टेशन एंड फाइल अ रिपोर्ट. एंड उसके एक फ्रेंड जो कि एक पुलिस पोस्ट ऑफिस में वर्क करता था उसने ये सजेशन दिया कि लोकल पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट फाइल करना चाहिए.
मोहन को. Others were doubtful in this if this was a good idea because they felt that would waste a lot of money and nothing would come out of it. तो कुछ जो ऐसे थे वो डाउटफुल भी थे कि भाई पुलिस स्टेशन जाने से क्या होगा, मनी भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा वहाँ पे एंड कुछ रिजल्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा वो भी श्योर नहीं है. Some people said that Raghu's family would have already contacted the police station and कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि जो रघु's फैमिली है उन्होंने ऑलरेडी ही पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट कर लिया है, तो अब बाद में मोहन का कांटेक्ट करना में कुछ उसको एडवांटेज मिलेगा या नहीं मिलेगा. आफ्टर मच डिस्कशन इट वाज डिसाइडेड दैट मोहन वुड गो टू द पुलिस स्टेशन अलोंग विद सम ऑफ द नेबर्स हु हैड सीन द इंसिडेंट. तो इसके बाद क्या डिसाइड किया मोहन ने, एंड जो नेबर्स थे कि मोहन जो है वो जाएगा पुलिस स्टेशन एंड उसके साथ कुछ नेबर्स भी जाएंगे. सो एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन, तो अब रूरल एरिया में भी पुलिस स्टेशन है, तो कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वहां पर होते हैं. वन ऑफ द वे टू द पुलिस स्टेशन on the way to the police station, one of the neighbors asked, why don't we spend some more money and go to the main police station in the town. So जो neighbors है वो बोलते हैं हम थोड़ा और मनी स्पेंड क्यों नहीं करते हैं जिससे कि हम जो टाउन का पुलिस स्टेशन है वहां पर जा सके. इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन दिस पुलिस स्टेशन बिकॉज ऑफ अ विलेज कम्स इन इट्स एरिया ऑफ वर्क. एक्सप्लेन मोहन, तो मोहन एक्सप्लेन करता है कि कोई जरूरत नहीं है ज्यादा मनी एक्सपेंड करने की क्योंकि हमारा विलेज इसी पुलिस स्टेशन के अंदर में आता है, तो हम यहीं पर कंप्लेन फाइल कर सकते हैं. एवरी पुलिस स्टेशन हैज एन एरिया दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल. तो हर एक पुलिस स्टेशन का एरिया होता है जो कि उसके कंट्रोल में आता है. ऑल पर्सन्स इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट केसेस और इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एनी थेफ्ट, एक्सीडेंट, इंजरी, फाइट एक्सेट्रा. सो जो पुलिस स्टेशन है उसमें उसके अंडर जो एरिया आता है ना वो काफी सारे वो कंट्रोल करता है. जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उसके केस में ये भी फॉलो करते हैं एंड इन्फॉर्म करते हैं पुलिस को किसी भी टाइप के थेफ्ट, चोरी हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, इंजरी है, फाइट है, उन सब के बारे में. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस ऑफ दैट स्टेशन टू इंक्वायर और इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शंस ऑन द केसेस विद इन इट्स एरिया. एंड ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस स्टेशन के जो भी उस विलेज का पुलिस स्टेशन होगा वहाँ के पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई भी एक्शन लेना, किसी भी चीज़ के लिए इन्वेस्टिगेट करना एंड इस एरिया में क्या केसेस हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन रखना. सो अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो हमने जो टॉपिक पढ़े ऑलरेडी उससे रिलेटेड ही हैं. इफ देयर इज अ थेफ्ट इन योर हाउस विच पुलिस स्टेशन वुड यू गो टू रजिस्टर योर कंप्लेंट. तो जिस एरिया के अंदर आपकी कॉलोनी आती है उस एरिया का जो पुलिस स्टेशन होगा वहीं जाना होगा. What was the dispute between मोहन एंड रघु. तो मोहन एंड रघु के बीच में क्या डिस्प्यूट था, लैंड का डिस्प्यूट था क्योंकि रघु जो है वो एक्स्ट्रा लैंड का ओवरटेक कर रहा था. देन व्हाई वाज मोहन वरीड अबाउट पिकिंग अ क्वेरल विथ रघु. तो रघु से लड़ाई करने में वो क्यों डरा था, बिकॉज रघु था वो सरपंच का नीस था. देन not niece, nephew था. Some people said Mohan should report the matter to the police and other said he should not. तो कुछ लोगों ने बोला कि मोहन जो है उसको रिपोर्ट कर देना चाहिए मैटर पुलिस स्टेशन को, पुलिस को, एंड कुछ और बोलते कि नहीं करना चाहिए. सो व्हाट वर द आर्ग्यूमेंट्स दे गिव. तो और क्या आर्ग्यूमेंट्स थे जो उन्होंने दिए. सो जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो ये थे कि भाई पुलिस जो है उसको बताने से क्या होगा, मे बी पॉसिबल सोल्यूशन मिल जाए, एंड पुलिस को नहीं बताने से क्या होगा कि ऐसा रहेगा कि ट्राई भी नहीं किया है. तो यही था कि कुछ लोगों ने बोला कि मैटर को पुलिस तक भेज देना चाहिए एंड इसीलिए वो लोग थे जो अपने नियर बाय पुलिस स्टेशन तक वहां पर जाते हैं. फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है द वर्क एट द पुलिस स्टेशन. तो अभी तो हमने देखा एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन, अब क्या है वर्क ऑफ द पुलिस स्टेशन की वर्क कैसे होता है परफॉर्म. व्हेन दे रीच द पुलिस स्टेशन मोहन वेंट टू द पर्सन इन चार्ज स्टेशन हाउस ऑफिसर और द एसएचओ. तो जब वो लोग वहां पर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो मोहन सीधे कहाँ पर जाता है, जो पर्सन इन चार्ज होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर या फिर उसको शॉर्ट में बोलते हैं एसएचओ, एंड टोल्ड हिम दैट व्हाट हैपेंड. फिर उनको बोलता है कि क्या हुआ है. ही ऑल्सो सेड दैट ही वांटेड टू गिव द कंप्लेन इन राइटिंग, एंड वो ये बोलता है कि वो अपनी कंप्लेन जो है वो राइटिंग में देना चाहता था. द एसएचओ रूडली ब्रश्ड हिम असाइड सेइंग दैट ही couldn't be bothered to waste his time writing down minor complaints and then investigating them.
तो फिर जो एशर जो है वो रूडली ब्रश करता है अपने आप को एंड ये बोलता है कि जो वो दैट ही कुडंट बी बॉदर टू वेस्ट हिज टाइम राइटिंग डाउन द माइनर कंप्लेंट, तो वो छोटी छोटी कंप्लेंट लिखने के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता है एंड फिर वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। मोहन शोड हिम हिज इंजरीज बट द एशर डिड नॉट बिलीव हिम, तो मोहन अपनी इंजरीज भी दिखाता है पर जो एशर जो है वो बिलीव नहीं करता है एंड सिंपली मोहन को ब्रश अप कर देता है। मोहन वॉज पजल्ड एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू, तो मोहन इससे बहुत पजल्ड हो जाता है और उसको नहीं समझ आता कि क्या करना चाहिए। ही वॉज नॉट श्योर व्हाई हिज कंप्लेंट वॉज नॉट बीइंग रिकॉर्डेड, तो वो बिल्कुल भी श्योर नहीं होता है कि उसकी कंप्लेंट क्यों नहीं रिकॉर्ड हुई है। ही वेंट एंड कॉल्ड हिज नेबर्स इनटू द ऑफिस, एंड वो जाता है और नेबर्स को ऑफिस में कलेक्ट करता है। दे आर्ग्यूड स्ट्रांगली दैट मोहन हैड बीन बीटन अप इन फ्रंट ऑफ देम एंड हैड दे नॉट रेस्क्यूड हिम he would have been injured very seriously। so ये बोलता है कि वो आर्ग्यू करता है स्ट्रांगली कि मोहन जो है वो बहुत ज़्यादा बीटन अप हुआ है एंड अगर वो लोग नहीं जाते रेस्क्यू करने के लिए सो उसकी इंजरी और ज़्यादा सीरियस हो जाती। दे इंसिस्टेड दैट द केस बी रजिस्टर्ड, एंड वो इंसिस्ट करते हैं कि ये केस जो है वो रजिस्टर होना चाहिए। फाइनली द ऑफिसर एग्रीड, तो इससे क्या है ऑफिसर एग्री हो जाता है। ही आस्क्ड मोहन टू राइट डाउन हिज कंप्लेंट एंड ऑल्सो टोल्ड द पीपल दैट ही वुड सेंड अ कांस्टेबल द नेक्स्ट डे टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट। तो वो मोहन को बोलता है कि अपनी जो कंप्लेंट है वो लिखो एंड उसको बोलता है कि कांस्टेबल जो है वो नेक्स्ट डे आएगा चेक करने के लिए कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो क्या है कैसा है। एंड उसके नेक्स्ट टॉपिक आएगा मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड। उसके पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, शो द अबव सिचुएशन इन द पुलिस स्टेशन थ्रू अ स्किट। तो ये पुलिस स्टेशन की जो सिचुएशन है ये स्किट के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। देन टॉक अबाउट हाउ यू फेल्ट प्लेइंग मोहन्स रोल और दैट ऑफ द शेजो और द नेबरहुड, और फिर आपने जो जो रोल प्ले अगर किया है उनको प्ले करने के बाद कैसे एक्सपीरियंस हुआ ये भी बताना है। आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। तो लैंड रिकॉर्ड्स का जो मेंटेनेंस है उसके बारे में है कि कैसे होता है ये। यू सॉ दैट मोहन एंड रघु वर आर्ग्यूइंग हीटेडली वेदर द कॉमन बाउंड्री ऑफ देयर फील्ड हैड बीन शिफ्टेड। सो रघु एंड मोहन दोनों ही फाइट कर रहे थे इक्वली कि किसके जो लैंड की बाउंड्री थी उनको शिफ्ट किया हुआ है। Isn't there a way by which they could have settled this dispute in a peaceful manner? तो ऐसा कोई और तरीका भी हो सकता है जहां पर कि डिस्प्यूट को और पीसफुली सेटल किया जाए। आर देयर रिकॉर्ड्स दैट शो हु ओन्स व्हाट लैंड इन द विलेजेस, एंड ऐसे भी कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं जो ये शो कर रहे हैं कि कौन उस लैंड को ओन करता है। लेट्स फाइंड आउट हाउ दिस इज डन, तो ये फाइंड आउट करते हैं कैसे ये होता है। मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड इज द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। अब पटवारी भी एक पर्सन होता है ग्राम पंचायत और जिला पंचायत में जो कि ये मेक श्योर करता है एंड मेजर करता है लैंड को एंड उनको रखता है। तो उसका पटवारी का मेन वर्क ही यही होता है। द पटवारी इज नोन बाय द डिफरेंट नेम इन डिफरेंट स्टेट, तो पटवारी को अलग अलग स्टेट में अलग अलग नेम से बोलते हैं। सो इन सम विलेजेस सच ऑफिसर्स आर कॉल्ड लेखपाल, तो कुछ ऑफिसर्स में उनको लेखपाल बोलते हैं। इन अदर्स कुनगो और कर्मचारी ऑफ और विलेज ऑफिसर, तो कुछ जगह पे विलेज ऑफिसर अच्छा नेम डिनोट करते हैं, कई जगह पे कर्मचारी ऐसे बोलते हैं। वी विल रिफर टू दिस ऑफिसर एट पटवारी, तो इसीलिए इस ऑफिसर का नेम जो है वो क्या यूज जनरली किया जाता है पटवारी। ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, एंड हर एक जो पटवारी होता है वो एक ही विलेज के लिए नहीं कुछ ग्रुप ऑफ विलेजेस के लिए वर्क करता है। द पटवारी मेंटेन्स द अपडेट्स एंड द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेज, और पटवारी जो है वो विलेज के रिकॉर्ड्स को एंड अपडेट्स को भी मेंटेन करके रखते हैं। The map and the corresponding details from the register on the next page are a small part of the records kept by the पटवारी। तो मैप जो है एंड करस्पॉन्डिंग डिटेल्स है रजिस्टर से नेक्स्ट पेज पर वो क्या है स्मॉल पार्ट है रिकॉर्ड्स का जो कि पटवारी रखते हैं। द पटवारी यूजुअली हैज वेज ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चरल फील्ड्स, इन सम प्लेस अ लॉन्ग चेन इज यूज्ड, तो जो पटवारी है वो यूजुअली उसके पास क्या होता है वेज होते हैं मेजर करने के जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसको इन सम प्लेसेस, एंड कुछ प्लेसेस में जो लॉन्ग चेन है वो भी यूज होती है। इन अबव इंस्टेंस जो पटवारी है he or she would have measured both Mohan's and Raghu's field and compared them with the measurement on the map, and जो मोहन एंड रघु की fields होती हैं उनको compare करते हैं and they compared them with the measurements on the map, तो map के measurement से compare करते हैं। if they did not match
then it would be clear that the boundary of the field has been changed. तो अब ये क्या clear हो जाएगा कि if they do not match then it would be clear that the boundaries of the field has been changed, की boundary जो है वो change हो गई हैं. Then further find out the terms used for the पटवारी in your state. So terms जो है पटवारी के लिए यूज किए जाते हैं आपके स्टेट में वो फाइंड करना है. लेखपाल एंड कर्मचारी और विलेज ऑफिसर यहाँ पर मेंशन्ड है. इफ यू लिव in the rural area, find out how many villages does the patwari or your area maintain land records of. How do people in the village contact him her. तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको फाइंड आउट करना है कि जो पटवारी है उसके लिए और क्या टर्म यूज किया जाता है, दैट मीन्स क्या नेम यूज किया जाता है. The patwari is also responsible for organizing the collection of land revenue from the farmers and providing information to the government about the crops grown in this area. So पटवारी और किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लैंड जो फार्मर्स का एग्रीकल्चरल लैंड होता है वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करने में एंड गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में कि किस एरिया में कितना क्रॉप ग्रोन हुआ है. दिस इज डन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स दैट आर कैप्ड एंड दिस इज वाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द पटवारी टू रेगुलरली अपडेट दिस. तो ये कैसे होता है, जो भी रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं वो गवर्नमेंट को शो करके, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पटवारी जो है वो रेगुलर अपडेट्स मेंटेन करे. फार्मर्स में चेंज द क्रॉप ग्रोन ऑन देयर फील्ड्स और समवन में डिग अ वेल समवेयर. तो फार्मर्स क्या है अपना क्रॉप चेंज कर सकते हैं, ग्रो जो अपनी फील्ड्स में ग्रो कर रहे हैं, एंड कोई वेल भी डिग कर सकता है समवेयर. एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल दिस इज द वर्क ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. तो ये जो वर्क मतलब ये जो चीजें हो रही है जैसे कि क्रॉप चेंज हो रही है या वेल डिग किया जा रहा है, तो उस पर चेक करना कि ये कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है और कौन कर रहा है, वो भी किसका वर्क होता है, पटवारी का वर्क होता है. सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारीज वर्क. एंड जो सीनियर्स होते हैं ना इस डिपार्टमेंट में वो पटवारी के वर्क को सुपरवाइज करते हैं कि इफ ही और शी इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट. अब यहाँ पर ये दिया हुआ है क्या और इस पेज पे, द खसरा रिकॉर्ड ऑफ द पटवारी गिव्स यू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैप गिवन बिलो. तो यहाँ पर ये जो मैप दिया हुआ है इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है ये क्या दे रहा है, खसरा रिकॉर्ड. इट आइडेंटिफाइज विच प्लॉट ऑफ लैंड इज ओन्ड बाय होम. तो ये क्या शो कर रहा है कि कौन सा जो प्लॉट है वो किसने ओन किया हुआ है. लुक एट बोथ द रिकॉर्ड्स एंड द मैप, बोथ द रिकॉर्ड एंड द मैप एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो रिगार्डिंग मोहन एंड रघुज लैंड. तो मोहन एंड रघु का जो लैंड है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं जो कि इस खसरा एंड मैप को देख के ही आपको बताना है. सो फर्स्ट इज हु ओन्स द लैंड साउथ ऑफ द मोहन्स फील्ड. तो मोहन की फील्ड के साउथ में किसका लैंड है. तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रिकॉर्ड में दिया क्या हुआ है, नंबर 1 2 3, फिर उसके बाद एरिया इन द हेक्टेयर. सो अब एरिया इन हेक्टेयर से कैसे समझ पाएंगे कि 1 आप देखो 0.75 हेक्टेयर है, तो ये जो 1 है हो गया 0.75 हेक्टेयर. देन सेकेंड नंबर पे जो है सो इट इज 3.0, दैट मीन्स की मच लार्जर देन द मोहन एरिया. सो मोहन जो है सन ऑफ राजा राम, इतना डिटेल दिया रहता है कि नेम ऑफ द ओनर, फादर और हस्बैंड्स नेम एंड एड्रेस, कहाँ पर है, अमरपुरा ओनर है. देन जो रघु राम है ही वॉज द सन ऑफ रतन लाल एंड ही वॉज ऑल्सो द अमरपुरा ओनर. देन अब यहाँ पर थर्ड सेक्शन जो आता है खसरा में वो क्या रहता है कि इफ इट इज रेंटेड टू सम अदर फार्मर देयर नेम एंड द रेंट रिसीव्ड. सो अगर वो रेंट पे देके रखा हुआ है तो वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आती है, रेंट पे दिया हुआ है और रेंट रिसीव हुआ है तो अलग कॉलम हो जाता है, नहीं दिया हुआ है तो सिर्फ ये नो कॉलम सिंपली आ जाता है. अब उसके बाद क्या आता है, एरिया, दैट मीन्स कि कितना एरिया कल्टिवेटेड है. टोटल एरिया हो गया क्या 0.75 हेक्टेयर. अब उस टोटल एरिया में क्या ग्रो हो रहा है, सोयाबीन ग्रो हो रहा है. देन यहाँ पर रघुराम का जो एरिया है 2.75 हेक्टेयर है एंड सोयाबीन जो है वीट एंड इरिगेटेड जो लैंड है वो सारा कुछ इंक्लूडेड है. बट बाकी का जो 2.75 तो हो गया, बाकी का बचता है 0.25. तो इट इज द एरिया दैट इज नॉट अलाउड टू दैट इज नॉट कल्टिवेटेड फैलो लैंड. मतलब ये जो 2.75 में कल्टीवेशन हो रहा है, बाकी 0.25 में कल्टीवेशन नहीं हो रहा है. और उसके अलावा बाकी के नेक्स्ट सीजन में 1.75 एकड़ में सेकेंडरी क्रॉप भी ग्रो कर लेते हैं. तो अब ये क्वेश्चन जो है मोहन की फील्ड के साउथ में, नॉर्थ डायरेक्शन आपको पता है और अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ ली है अभी तक तो आपको डायरेक्शंस का सेंस होगा. तो यहाँ पर मोहन का विलेज हो गया ये, इसके साउथ में किसका विलेज है और किसका लैंड है, रघुराम का लैंड है.
सेकेंड इज मार्क द बाउंड्री बिटवीन मोहन एंड रघुज लैंड। तो मोहन एंड रघु के लैंड की बाउंड्री क्या हो जाएगी, सिंपली ये जो मैंने अभी मार्क की 1 और 2 के बीच की बाउंड्री मार्क हो गई है। थर्ड इज हु कैन यूज द फील्ड नंबर 3। सो फील्ड नंबर 3 को कौन यूज कर सकता है, सो ओनली रघुराम कैन यूज दिस फील्ड क्योंकि ये इसके लगे साइड में है। देन फोर्थ वन इज व्हाट इन्फॉर्मेशन वन कैन गेट फॉर फील्ड नंबर 2 एंड फील्ड नंबर 3। तो फील्ड नंबर 2 एंड फील्ड नंबर 3 से क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि फील्ड नंबर 3 जो है यहाँ पर एक वेल है, क्योंकि वेल के लिए जो सिंबल बना हुआ है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, फील्ड नंबर 3 में। तो ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है। एंड इवन जो फील्ड नंबर 2 है वहां पर भी ये वेल बना हुआ है। दैट मीन्स कि फील्ड नंबर 2 एंड 3 दोनों में ही वेल है। दैट मीन्स की इरिगेशन फैसिलिटीज प्रॉपरली मिल सकती है। आगे आते हैं, ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। तो इंडिया एक कंट्री है जो कि सेवरल स्टेट्स में डिवाइडेड है। अब यहाँ पर जो स्टेट्स हैं वो अगेन डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है। फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू लैंड दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड। तो क्या हो रहा है ना कि मैटर्स मैनेज करने में जो कि लैंड से रिलेटेड होते हैं, ये सारी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो फिर से सब डिवाइड हो जाती हैं। दीज सब डिविजन्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स सच एज तहसील, तालुकास एक्सेट्रा। एंड ये जो सब डिविजन्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनको किस नेम से बोलते हैं, डिफरेंट नेम से भी बोला जाता है, जैसे कि है तहसील है, तालुकास है। एट द हेड इट इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अंडर हर आर द रेवेन्यू ऑफिसर्स। तो ये जो हेड है उसके अंडर आता है कौन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आता है। जो हेड पे कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। मतलब यहाँ पर हम जो डिवीजन है वो देख रहे हैं कि स्टेट्स को डिवाइड किया हुआ है डिस्ट्रिक्ट्स में, एंड मैटर्स को मैनेज करने के लिए ये जो लैंड्स हैं डिस्ट्रिक्ट्स में वो फर्दर सब डिवाइडेड हो जाते हैं। अब ये जो सब डिविजन है डिस्ट्रिक्ट का उसको अलग अलग नेम से बोलते हैं, जैसे कि हो गया तहसील है, तालुकास है। हेड कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। एंड अंडर हर आर द रेवेन्यू ऑफिसर्स, और उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नीचे होते हैं रेवेन्यू ऑफिसर जिनको बोला जाता है तहसीलदार। दे हैव टू हियर डिस्प्यूट्स, दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारीज एंड इंश्योर द रिकॉर्ड्स आर प्रॉपरली केप्ट एंड लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। सो वो और क्या सुपरवाइज करते हैं, पटवारी का वर्क सुपरवाइज करते हैं, एंड ये इंश्योर करते हैं कि जो रिकॉर्ड्स हैं वो प्रॉपरली रखे हुए हैं एंड लैंड रेवेन्यू प्रॉपरली कलेक्ट हो रही है। दे मेक श्योर दैट द फार्मर्स कैन इजीली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड। और वो ये भी मेक श्योर करते हैं कि जो फार्मर्स हैं वो इजीली ऑब्टेन कर पा रहे हैं कॉपी ऑफ रिकॉर्ड, एंड स्टूडेंट कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। तो जो भी लैंड है उससे रिलेटेड लैंड का प्रूफ कि भाई इतना एरिया ऑफ लैंड किसी को फार्मर के पास है, उसकी कॉपीज ऑब्टेन करना, प्रोवाइड करना, स्टूडेंट्स को कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना, ये सारे वर्क्स होते हैं। द तहसीलदार्स ऑफिस इज वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर ऑल्सो हर्ड। एंड तहसीलदार का जो ऑफिस है वो भी क्या है, जहां पर होता है वहां पर लैंड डिस्प्यूट्स भी सुने जाते हैं, मतलब तहसीलदार के ऑफिस में ही। सो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसके अंडर कौन आता है, तहसीलदार, जो कि जो तहसील लेवल होते हैं ना उनमें प्रेजेंट होते हैं। देन अ न्यू लॉ, अब एक 2005 में एक हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर एक न्यू लॉ पास हुई है। उस लॉ में क्या है, ऑफन व्हेन वी थिंक ऑफ फार्मर हु ओन लैंड वी थिंक ऑफ मेन। सो अभी हम जब तक ये देख रहे हैं कि ना किसी फार्मर के पास लैंड है तो हम यही देखते हैं कि वो फार्मर कौन हो गया, मैन हो गया। वुमेन आर सीन एज द पीपल हु वर्क ऑन फील्ड्स बट नॉट एज पीपल हु ओन एग्रीकल्चरल लैंड। तो मतलब यहाँ पर ये कि सिंपली वुमेन फील्ड में वर्क कर सकती हैं बट वुमेन्स एग्रीकल्चरल लैंड ओन नहीं कर सकती हैं। टिल रिसेंटली इन सम स्टेट्स हिंदू women did not get a share in the family's agricultural land। तो इसीलिए क्या था कि फैमिली के जो फीमेल्स थी उनको एग्रीकल्चरल लैंड में कुछ भी पोसेशन नहीं मिल रहा था, उनको नहीं पार्ट मिल रहा था उसमें से। बट आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर हिज प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड इक्वली ओनली अमंग द सन। एंड क्या किया जा रहा था कि अगर फादर की डेथ होती है तो उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी है उसको सिर्फ जितने भी उनके सन होते थे, उन बेटे होते थे, उनमें ही डिवाइड कर देते थे। रिसेंटली द लॉ वाज चेंज, बट रिसेंटली लॉ चेंज हो गई। उसके अंदर क्या हुआ, द न्यू लॉ in the new law sons, daughters and the mothers can get an equal share in the land। so इस new law के अंदर जो mother है and son है, daughter है, बेटा है, बेटी है, and उसकी जो wife है, सभी को equal share मिलता है land का। the same law will apply to all the states and union territories of the country। and ये law पास होने के बाद जितने भी states and union territories हैं हर जगह ये law follow हुई। that means कि जो land है
वो कितने लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ये फाइनलाइज हुआ। दिस लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ विमेंस, एंड इससे क्या हुआ, बहुत सारी जो विमेंस हैं उनको बेनिफिट मिला, क्योंकि उनको पहले कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिलने की वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ते थे फाइनेंशियली, बट ये लॉ पास होने से वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी मिला। फॉर एग्जाम्पल, सुधा इज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली। सुधा जो है वो एक एग्रीकल्चरल फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर थी। शी इज मैरिड एंड लिव्स इन अ नेबरिंग विलेज। तो वो मैरिड थी एंड उसकी जो मैरिज हुई थी वो नेबरिंग विलेज में ही हुई थी। आफ्टर हर फादर्स डेथ, सुधा ऑफन कम्स टू हेल्प हर मदर विद द फार्मिंग, एंड इवन फादर की डेथ के बाद सुधा जो है वो अपनी मदर के साथ फार्मिंग वर्क में हेल्प करने के लिए आती थी। हर मदर हैज आस्क्ड द पटवारी टू ट्रांसफर द लैंड एंड एंटर हर नेम अलॉन्ग विद द नेम ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन हिज रिकॉर्ड। तो उसकी जो मदर थी उसने पटवारी से बोला कि जो लैंड है उसको ट्रांसफर कर दिया जाए उसके नेम के साथ साथ बाकी के जितने भी चिल्ड्रंस हैं उनके नेम पे भी। सुधा's mother confidently organizes the farming with the help of the youngest, with the help of younger brother and sister। तो सुधा की मदर जो है वो कॉन्फिडेंटली ऑर्गेनाइज करती थी फार्मिंग यंगर ब्रदर की हेल्प से एंड यंगर सिस्टर की हेल्प से। सिमिलरली सुधा ऑल्सो लिव्स विद द एश्योरेंस दैट इफ शी एवर हैज अ प्रॉब्लम शी कैन ऑलवेज डिपेंड अपॉन हर शेयर ऑफ द लैंड। एंड सुधा भी इसलिए एश्योर थी क्योंकि अगर उसको कभी कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है सो उसका पीस ऑफ जो लैंड है उससे उसको हेल्प मिल जाएगी। अब यहाँ पर ये जो टेबल है इसमें दिया हुआ है कि पब्लिक सर्विसेज, व्हाट डिड यू नोटिस अबाउट देयर वर्क। क्या पब्लिक सर्विसेज हैं, जैसे कि फेयर प्राइस शॉप, रेशो शॉप, देन हेल्थ सेंटर एंड मिल्क सोसाइटी। सो ये जो पब्लिक सर्विसेज हैं ये क्या वर्क परफॉर्म करते हैं, कितना एरिया ये सर्विसेज प्रोवाइड अगर की जा रही है तो उनके लिए सैंक्शन है। व्हाट डू दे नीड टू डू इन द ऑर्डर टू यूज द फैसिलिटी, फैसिलिटी को यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय दोज मैनेजिंग द सर्विसेज, एंड जो प्रॉब्लम्स फेस की जाती हैं उनसे के साथ जो कि सर्विसेज को मैनेज कर रहे हैं। एंड प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल, जो भी लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं क्या प्रॉब्लम इन पब्लिक सर्विसेज से फेस कर पा रहे हैं। एंड लास्ट इज इम्प्लीमेंट इम्प्रूवमेंट्स दैट कैन बी मेड, एंड क्या इम्प्रूवमेंट्स हो गए हैं और क्या करना चाहिए। सो ये जो है हेल्थ सेंटर एंड मिल्क के लिए एक एग्जांपल आपके लिए दिया हुआ है। फॉलोइंग सेक्शंस में आपको डिवाइड किया हुआ है इस टेबल को, तो इनको आपको फिल करना है। एंड इसके साथ ही ये जो चैप्टर है उसकी रीडिंग एंड होती है, चैप्टर नंबर 6। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर्स गिवन है, उनका क्वेश्चंस गिवन है उनके आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्क ऑफ द पुलिस। पुलिस का क्या वर्क है, तो हर एक पुलिस स्टेशन जो है वो एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया के लिए असाइन होता है, एंड उस जोग्राफिकल एरिया में जो भी विलेजेस, जो भी हाउसेज आते हैं, जो भी पर्सन होते हैं उनके हेल्प करने के लिए वर्क करते हैं। एंड कोई भी जब केस होता है थेफ्ट का, एक्सीडेंट, इंजरी, फाइट हो या फिर कोई भी सेलिब्रेशन हो, सॉरी नॉट सेलिब्रेशन, कोई भी चोरी होती है, एक्सीडेंट होता है, इंजरी है, फाइट है या फिर किसी भी टाइप से डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो उनमें सॉल्व करना एंड उसकी टेक केयर करना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पुलिस की। एंड टू इवन इन्वेस्टिगेट करना कि किसी भी टाइप का कोई क्राइम अगर हुआ है एंड उसके कोई प्रूफ्स नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन सिंपली करना ही होता है। एंड इवन प्रूफ होने के बाद भी जो प्रूफ सर्च आउट किए हैं पुलिस ने उसके लिए भी इन्वेस्टिगेशन करना होता है एंड उसके बाद एक्शन लेना होता है। सो ये सारे वर्क जो है वो पुलिस में आ जाते हैं। देन सेकेंड इज लिस्ट 2 थिंग्स दैट द वर्क ऑफ अ पटवारी इंक्लूड्स। सो क्या वर्क है पटवारी का जो इंक्लूड होता है, मतलब 2 चीजें इंक्लूड यहाँ पर लिस्ट आउट करना है जो कि पटवारी के वर्क में इंक्लूडेड होती हैं। सो लैंड का मेजरमेंट एंड कीपिंग द लैंड रिकॉर्ड इज अ मेन जॉब। सो लैंड मेजर करना और उसके बाद लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करना मेन जॉब होती है। एंड हर एक पटवारी जो है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रुप ऑफ विलेजेस को कवर करके वर्क करता है वो, एंड जो रिकॉर्ड्स है विलेजेस के उसको अपडेट करता है एंड मेंटेन करता है। एंड उसमें जो सीनियर ऑफिसर है उनको शो करना होता है at time. Then third is what is the work of तहसीलदार। तहसीलदार का वर्क क्या होता है, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना होता है, कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने होते हैं स्टूडेंट को, जो भी वर्क डन हुआ है पटवारी ने किया है उसके ऊपर एक ट्रैक बना के रखना पड़ता है कि प्रॉपरली हुआ है या नहीं। एंड जो भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं की सेफ्टी है उसको भी मेक श्योर करना होता है। देन आता है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इशू इज the poem trying to raise, do you think this is an important issue, why? So यहाँ पर एक पोयम गिवन है on this page number
53। सो ये जो डॉटर्स विश ये पोयम है, सो ये पोयम क्या प्रॉब्लम रेज करने का ट्राई कर रही है, कौन सा इशू, एंड ये क्या एक इंपॉर्टेंट इशू है। तो पोयम जो है वो इट इज ट्राइंग टू रेज द इशू ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट जो वुमेन होता है, एंड जो वुमेन है वो इनहेरिट नहीं कर पा रही है फादर की प्रॉपर्टी को। सो इट ऑलवेज गोज टू द सन, वो सन के पास, बेटे के पास चली जाती है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इशू, एंड बिकॉज इन द आईज ऑफ और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल आर इक्वल। तो कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में क्या है, सभी इक्वल है, एंड इसीलिए दे शुड बी गिवन इक्वल राइट्स ओवर देयर पेरेंट्स प्रॉपर्टी, इसलिए उनकी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को क्या है, इक्वल राइट मिलना जरूरी है। तो प्रॉब्लम कौन सी रेज हुई है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, एंड ये एक इंपॉर्टेंट इशू है सॉल्व करने के लिए। फिफ्थ आता है इन व्हाट वेज आर द वर्क ऑफ द पंचायत दैट यू रीड अबाउट इन द प्रीवियस चैप्टर एंड द वर्क ऑफ द पटवारी रिलेटेड टू ईच अदर। तो किस वे में जो पंचायत है उसके वर्क एंड जो पटवारी है उसके वर्क रिलेटेड होते हैं। तो पंचायत के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, पंचायत क्या करते हैं, लैंड डिस्प्यूट को सॉल्व कर रहे हैं मेनली, एंड पटवारी जो है वो लैंड का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो ये एक डिफरेंस हो जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन में यू हैव टू विजिट अ पुलिस स्टेशन एंड फाइंड आउट द वर्क दैट द पुलिस हैव टू डू टू प्रिवेंट क्राइम्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर एरिया स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, पब्लिक मीटिंग्स एक्सेट्रा। तो एक पुलिस स्टेशन आपको विजिट करना है, देखना है कि पुलिस कैसे क्राइम से बचाने के लिए लोगों को वर्क कर रही है एंड मेंटेन करती है लॉ एंड ऑर्डर इन देयर एरिया स्पेशली ड्यूरिंग जो फेस्टिवल्स होते हैं स्पेशली उनमें, एंड जो पब्लिक मीटिंग्स होती हैं उनमें। देन सेवेंथ आता है क्या, सो ये क्वेश्चन जो है सिक्स क्वेश्चन ये आपको अपने आप से करना है, क्योंकि आपको अपने नियर बाय जो है पुलिस स्टेशन वो विजिट करना है एंड फिर वहां पर ऑब्जर्व करना है कि कैसे इसकी फंक्शनिंग हो रही है। देन सेवेंथ आता है हु इज इन चार्ज ऑफ ऑल पुलिस स्टेशन इन अ डिस्ट्रिक्ट, फाइंड आउट। तो डिस्ट्रिक्ट में सारे पुलिस स्टेशन का इंचार्ज कौन होता है, सो एसपी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है वो डिस्ट्रिक्ट के सारे पुलिस स्टेशन का हेड होता है, एंड सिंपली तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है वो कौन से लेवल की पोस्ट हो गई, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उसकी पोस्ट हो गई, क्योंकि उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी पुलिस स्टेशन से उन सब के लिए वर्क करते हैं। सो देन नेक्स्ट आता है अपकमिंग क्वेश्चन है एथ, हाउ डू वीमेन बेनिफिट फ्रॉम द न्यू लॉ। तो 2005 में जो लॉ पास हुई उससे वीमेन को कैसे प्रॉफिट मिला। सो नाउ दे कैन ओन द प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट्स। तो पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी है उसमें पार्ट मिल सकता है, एंड इससे और क्या आ जाती है, माइंड में सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है, एंड फिर वो हेल्प जो है मतलब कभी भी कोई प्रॉब्लम्स की केस में वो फाइनेंशियल नीड्स जो है वो मिल जाती है। एंड दैट इज वाई ये जो न्यू लॉ आई उससे वुमेन्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ, बिकॉज उनकी जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं वो सब सॉल्व हो सकती हैं इस लॉ से। क्योंकि अगर पीस ऑफ लैंड है, मतलब ऐसा नहीं है कि हर पर्सन की हो जाएंगी, बट किसी भी पर्सन के पास अगर पीस ऑफ लैंड है सो उसमें ये प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व हो सकती हैं। एंड देन नेक्स्ट इज इन योर neighborhood are there women who own property, how did they acquire it। तो आपके neighborhood में कोई women ऐसी है जिन्होंने प्रॉपर्टी ओन करके रखी हो, कैसे एक्वायर की है। सो दिस इज ऑल्सो एन एक्टिविटी ऑफ यू ऑल कि आपको अपने neighborhood में सर्च आउट करना है एंड फिर इसका आंसर लिखना है। बट अगर ऐसा रहे कि कोई क्वेरी है, नहीं आ रहा है समझ क्वेश्चन, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 9 यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। अब ये जो चैप्टर है यहाँ पर रीडिंग के साथ एज वेल एज क्वेश्चन आंसर्स के साथ एंड होता है, जिसमें हमने देखा कि विलेज में अगर क्वेरल हो गई तो पुलिस स्टेशन में जो जुरिस्डिक्शन है एंड जो वर्क इन्वॉल्व होता है पुलिस स्टेशन में, लैंड रिकॉर्ड्स का मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं है, एंड जो न्यू लॉ पास हुई, तो ये सारा कुछ हमने इस चैप्टर में पढ़ा। कोई भी डाउट है तो क्या करना है आपको, कमेंट सेक्शन में पूछना है, और नहीं है तो इट इज़ वेल एंड गुड। सो ये क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 ऑफ सिविक्स यहीं पर एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 6 सोशल साइंस सिविक्स।